लेकिन किसी ने अपनी पत्नियों को नहीं छोड़ा। हाँ कोई न कोई बुराई जरूर की है। हाँ। लेकिन इन बेहूदों से पूछो कि बिना उसके काम चल जाएगा है? अरे बेहूदे हो, तुम्हारे बाप का काम नहीं चला, तुम्हारे बाबा का काम नहीं चला, तुम्हारे परदादा का काम है? ये बेटियां हैं तो हम हैं, और ये बेटियां ना हो, अगर माँ ना हो तो हम हैं कहाँ? हम पूछ रहे हैं आप। सही। एक कह रहा था कि मैं तो अपनी पत्नी के पैर छू के निकलता हूँ। तो ऐसा कौन सा दुनिया में है जो पत्नी के पैर नहीं छूता? मेरा अनुभव तो यह है कि दुनिया में सभी लोग जो विवाहित हैं पत्नी के पैर जरूर छूते हैं। हाँ। हम जैसे लोग स्वीकार कर लेते हैं, तुम जैसे लोग नहीं करते। भाई लक्ष्मी का स्वरूप है, हाँ। अगर पैर छू लेंगे तो क्या बुराई है? आप जरा सोचिए। बहुत बड़े। तो बिना उसके मंच पे भी इनका काम नहीं चलता। हाँ। इनके बिना वो पूरा घर चलाती है। ये कौन सा सहयोग करते हैं? ये कविता में बर्तन मांजते होंगे, लेकिन जरा नमक कम रह गया तो थाली फेंक देते हैं। राजनीति की बुराई करते हैं, इतने अलोकतांत्रिक हैं। जरा विचार करिए, बच्चा रोता रहेगा तो चिल्लाते रहेंगे, अरे क्यों रोया क्यों रोया? अरे इसलिए रोया कि तुम्हारा खून है उसमें बेवकूफ। तो मेहरबानी करके भारत माँ की सेवा कर रहे हो और माँ का गुणगान कर रहे हो, तो बच्चों की माँ का भी ध्यान रखो, उतना ही गुणगान करो, तो ठीक रहेगा मामला। इसलिए मैं कई बातों में बहुत नाराज हूँ पिछले 44 साल से। हाँ। कि भाई कब तक मेरे तक पहुँचोगे? थोड़ा 5-5 मिनट कम रखो तो पहुँचने में आसानी रहेगी ना। लेकिन नहीं, हमें दादा तक भी पहुँचना है और छोड़ेंगे कुछ नहीं। आज तो गनीमत है कि गुरुजी कृपा से, गंगा माँ की कृपा से, और फिर गोविंद नगर, गोविंद घाट, गोविंद कवि, इस चक्कर में बहुत लोग बैठे नहीं। कई बार तो 50,000 की भीड़ में से 50 रह जाते हैं, तब मेरा नंबर आता है। अच्छा, ये बात सही है, गिनती तो मुझे नहीं आती याद है। मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर रहा 42 साल, लेकिन इतना तो मुझे मालूम है कि वास्तव में बहुत कवि सम्मेलन पढ़े हैं मैंने, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी तो 5-7 लोग रह जाते हैं, कुर्सियों को ही सुनाना पड़ता है। हाँ। इस पर भी एक कवि बोला चित्तौड़गढ़ का कि दादा कमाल हो गया, बारिश आ गई और मात्र जो है 2000 लोग रह गए और आपने 1.5 घंटा पढ़ा। आपको खिलाने कुर्सियां खाली थीं। मैंने कि मैं कुर्सियों को सुना रहा था, मैं आदमियों को सुनाई कर रहा था। हाँ। तो बोले कुर्सियों को? अरे मैं बेवकूफ़, जब तक आदमी कुर्सी पे नहीं बैठता आदमी रहता है। हाय टिप्पणी है। क्यों भाई? हाँ वाह। बताइए, मैं पॉलिटिकल साइंस का आदमी 54 साल से सिखा रहा हूँ कि कैसे वोट डालना चाहिए। हाँ। लेकिन 54 साल से लोगों में वोट डालने की तमीज ही नहीं आई। सोचिए, जिस देश के लोगों में वोट डालने की तमीज नहीं आई हो, जरा सोचना, विचार करना। और वो लोग फिर लोकतंत्र की बुराई करते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है सब बातों पर। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि गंगा माँ के किनारे हरिद्वार जैसी नगरी में और गुरुदेव बैठे हों, सामने भी गुरुदेव बैठे हों, और फिर वो मुझे पता नहीं कि सगे चाचा हैं कि कौन से हैं, लेकिन चाचा का जब नाम याद आता है तो मेरा मन भर आता है। मुझे भी अपना चाचा याद आता है जो मुझे बचपन में कंधे पे घुमाता था, और जब मेरा सेवा करने का समय आया तो मैं नहीं कर पाया। ये मेरा दुर्भाग्य रहा, लेकिन मैं उस चाचा को भूलता नहीं हूँ। और एक कह रहा था यहाँ पे कि मैं श्रृंगार कैसे लिखूँ। अरे यहाँ तो श्रृंगार के चक्कर में ही वीर रस लिखा गया है। श्रृंगार के कारण ही वीर रस पैदा होता है। हाँ। हाँ, वीर रस कोई अपने आप में थोड़ी, पागल थोड़ी है कोई जो तरंग भरेगा। अब जरा सोचिए, रावण ने माँ सीता का हरण न किया होता। हाँ। तो क्या वो वीर रस का ग्रंथ लिखा जाता? नहीं। बदतमीजी अगर हमारी उसमें सभा में न हुई होती द्रौपदी के साथ, तो क्या पूरा ये वीर रस हो जाता ना? अरे भाई ऐसा नहीं है। श्रृंगार का अपना महत्व है, हास्य का अपना महत्व है, सभी का अपना महत्व है। नमक ज़्यादा मत खाओ, लेकिन थोड़ा तो खाना ही पड़ता। सही बात है। अच्छा, और फिर श्रृंगार लिखते नहीं है, 3-3 बच्चों के बाप हो जाते हैं। कल भी एक वहाँ कह रहा था
हाँ, कल एटा के अलीगंज में था तो वो कह रहा था मैं श्रृंगार नहीं लिखूंगा, हाँ मैं ये नहीं करूँ। अच्छा बताओ, ये लोग हास्य पे इतना दिमाग खराब करते हैं, लंबी लंबी मेहनत करते हैं। हाँ अब हंसाने के लिए जरूरी है कि कविता भी लिखी जाए? जरा सोचिए। अब वो कह रहा था हमारा कमलकांत, मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा। तो मैंने कि ये क्या दहेज में आ गए 3 बच्चे? सौभाग्य से बच्चों सहित आया था। इतना खुला अपमान मत करो यारो। श्रृंगार लिखो मत, लिखो तो गाओ मत, लेकिन जब है, अब तो सोचिए है, जरा, है सो है। श्रृंगार न होता तो हम तुम तो पैदा ही नहीं होते। हाँ आप तो मानते हैं। एक आदमी कह रहा था या हमारे मंच पे कि अब टेलीफोन में ज़्यादा रम गए, गुरुजी बोल रहे थे, मेरे कभी टेलीफोन देख रहे थे, मैं वहाँ से देख रहा था। उठो साथियों निज धर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए। यही आरजू है मेरी कवि गणों से कि सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। हाय हाय हाय, वाह। सब कुछ बिके पर। और इतना अच्छा ये लिखते हैं। जब मेरे अग्रज होते थे तो मैं सोचता था ये बहुत अच्छा लिखते हैं। अब ये बच्चे हैं तो ये बहुत अच्छा लिखते हैं, वास्तव में बहुत अच्छा सोचते हैं। मैं इस बात पर कभी कभी हंसता हूँ कि मैं तो कुछ लिखता ही नहीं, व्याकरण में जानता नहीं, सीखने का मैंने प्रयास नहीं किया। 35 साल तो मैं ये नहीं जानता था कौन सा छंद पढ़ता हूँ, लेकिन धूल में लट्ठ लग रहा था। हमारे देश में बहुत ज़्यादा धूल में लट्ठ चलता है, कई साल चलता है, तब हमें ध्यान आता है कि ये तो धूल में ही चल रहा है। कई साल बाद तो मेरा भी चलता रहा और 54 साल से चल रहा है। इसने प्रार्थना पढ़ी, मैं अपनी प्रार्थना पढ़ रहा हूँ। स्वागत। सुनिए दोस्तों कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। ये मैं जानता नहीं था छंद का नाम क्या है, 35 साल बाद मालूम पड़ा। व्याकरण मुझे आज भी नहीं आता। कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। दान दे तू बुद्धि और विवेक सावधान रहे, भूल से भी करूं तो तुम मिटा अभिमान दे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, आगे भी बैठे पीछे भी बैठे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे। और ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी, विकास के पे वक्त पढ़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। वाह वाह। क्यों? कि तेरा हर रूप माँ अनूप मन भावन है, किंतु फिर भी आज तू प्रचंड रूप धार ले। करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले। हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूलो और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले। और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। वाह। कि कहीं सुनते हो राम मेरी पीढ़ियों का नाम, कायरों की सूचियों में जोड़ देना चाहिए। वाह। और युग याद करिए 1980, हिंदू शब्द का प्रयोग करने पर क्या हमको बुद्धि जाती थी संज्ञा, ये आप जरा विचार करिए। बाकी बातें कहूँगा तो लोग कहेंगे गुस्सा आएगा आपको, फिर वो नहीं बताऊँगा कुछ भी। कि कहीं सुनते हो राम मेरी पीढ़ियों का नाम, कायरों की सूचियों में जोड़ देना चाहिए। क्यों? कि तेरी जन्मभूमि के भी दर्शनों पे प्रतिबंध, हमें हिंदू कहलवाना छोड़ देना चाहिए। हौसला किया है मैंने सदा सत्य बोलने का, मेरा नाम बागियों में जोड़ देना चाहिए। और तेरे और मेरे बीच में कहीं जो ताला हो तो ऐसा हर ताला हमें तोड़ देना चाहिए।